उत्तर प्रदेश को अगले हफ्ते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार की ओर से करीब 30 महीने में बनकर तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को करेंगे। लिहाजा यूपी सरकार के तमाम अफसर लगातार तैयारियों का जायजा लेने में जुटे हैं। एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य और उद्घाटन समारोह की तैयारियों का जायजा लेने यूपी के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी डीएस चौहान जालौन और इटावा जिलों के दौरे पर पहुंचे, जहां इन अफसरों ने न सिर्फ इस एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया बल्कि अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएम के दौरे को लेकर जरूरी निर्देश उन्हें दिए। पंजाब में नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस के डीजीपी की अगुवाई में पूरे राज्य में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। राज्य के सभी 28 जिलों में एक साथ सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ये विशेष अभियान चला, जिसकी निगरानी का जिम्मा जिले के आला पुलिस अफसरों को सौंपा गया था। अभियान के तहत जगह जगह पर नाकेबंदी कर गाड़ियों की भी तलाशी ली गई। अभियान की अगुवाई करने वाले डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि राज्य में इस तरह के ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक पंजाब से ड्रग्स और गैंगस्टर जड़ से खत्म नहीं हो जाते। एक्टिव होवे पुलिस मोबाइल होवे, लोकां नाल पुलिस दा राफ्ता होवे, तो इस तरह के ऑपरेशन टाइम टू टाइम असीं करदे रहांगे। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुई तबाही में 60 से ज्यादा श्रद्धालु जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन घायलों के जल्द स्वस्थ होने और मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए देश में पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। इसकी एक तस्वीर जम्मू से सामने आई है, जहां डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने वहां एक मंदिर में विशेष हवन किया। हवन खत्म होने के बाद डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हालात को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को रोकने की मांग की। लोगों की जिंदगी जरूरी है, लोगों का प्रबंधन जरूरी है, लोग सकुशल होकर के अपने घरों के अंदर जा सके। हालांकि अभी भी कोई लापता तीर्थ यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला है, जिनको खोजने के लिए सरकारी एजेंसियां जुटी हुई हैं। अमरावती में केमिस्ट उमेश कोहले की आत्मा की शांति के लिए महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने उमेश कोहले के घर के सामने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। सांसद नवनीत राणा ने कोहले के हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की है और कहा कि अमरावती में आतंक के माहौल को दूर करने और कोहले परिवार को हमले को सहने की शक्ति देने के लिए कोहले के घर के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आपको बता दें कि 21 जून को महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोहले की हत्या कर दी गई थी। प्राथमिक जांच में ये सामने आया था कि कोहले ने नुपुर शर्मा की टिप्पणी का समर्थन किया था। कोहले हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों को अदालत ने 15 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन का दौर थम नहीं रहा। इसी कड़ी में राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में हिंदू संगठनों ने मौन जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मौन जुलूस में साधु संतों के अलावा बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड की निंदा की और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। एक मौन जुलूस के रूप में ये जो विरोध प्रकट किया जा रहा है और जो मांग की जा रही है कि इन हत्यारों को फास्ट ट्रैक में इनका केस चले। ये जुलूस शहर के सभी प्रमुख इलाकों से होकर गुजरा, जिसके बाद प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे लोगों ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस घटना से नाराज प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े किए।
एनसीआर की हाउसिंग सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स की एक बड़ी समस्या है। अक्सर इन स्ट्रीट डॉग्स को लेकर लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लेकिन गाजियाबाद के एक बिल्डर ने स्ट्रीट डॉग्स की समस्या से निजात दिलाने के लिए फॉर्मूला निकाला है, जिसके तहत रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी में 25 से ज्यादा डॉग हाउस बनवाए गए हैं, जहां पर कुत्तों के रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया है। इनको ठीक से रखा जाए, क्योंकि हम इन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकते, तो हमने एक मिडल वे ऐसा बनाया है कि जिसमें इनको भी खाना ठीक से मिले, ये काम डाउन रहे। भास्कर गांधी के मुताबिक सोसाइटी में बनाए गए डॉग हाउस की साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए कर्मचारियों को रखा गया है। हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को भी बिल्डर की ये पहल पसंद आई। तो एज अ फैमिली मतलब ये यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं, जो अपने आप में मतलब मेरी राय में एक मिसाल है और हर जगह यही प्रैक्टिस होनी चाहिए। महाराष्ट्र के लोनावला के करीबी खोपोली इलाके में कड़ी मशक्कत के बाद एक अजगर की जान बचाई गई। महिंद्रा सेल्यू नाम की कंपनी में बने एक 60 फुट ऊंचे टावर पर यह अजगर चढ़ गया था। शुक्रवार शाम को यह अजगर टावर पर चढ़ा था। पूरी रात गुजरने के बाद भी यह अजगर नीचे नहीं उतर सका। इस बीच कौवे और चील जैसे परिंदे अपनी चोंच से मारकर अजगर को घायल कर दिया। कंपनी में काम करने वाले लोगों को जब अजगर की जानकारी लगी तो उन्होंने इसकी सूचना दमकल विभाग को दे दी, जिसके बाद वाटर फायर गन की मदद से अजगर को टावर से नीचे गिराया गया, जहां पहले से मौजूद लोगों ने जाल में लपककर अजगर का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद अजगर को जंगल में सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया। लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कभी दूल्हा हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने जाता है, तो कभी दुल्हन बुलडोजर पर सवार होकर शादी के मंडप तक पहुंचती है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सामने आया, जहां एक दुल्हन बग्घी पर सवार होकर शादी समारोह में पहुंची। मैं थैंकफुल हूं बुरहानपुर का, जो वो समानता का पूरा हमें राइट देते हैं। हर शादी को वो लड़का और लड़की जैसा ट्रीट करते हैं। पूरे रास्ते दुल्हन और उसकी सहेलियों ने फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया। जिस किसी ने दुल्हन के इस अनोखे अंदाज को देखा, वो देखता ही रह गया। आसपास के लोगों ने दुल्हन के इस अंदाज को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गृहयुद्ध की आग में झुलस रहा है श्रीलंका। आर्थिक तंगी और रोजमर्रा की चीजों के लिए संघर्ष करती जनता ने सीधे राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर राष्ट्रपति आवास में घुस गए। संभावित खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पहले ही अपने सरकारी आवास से भाग गए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पीएम के निजी आवास को भी आग के हवाले कर दिया। बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम विक्रमसिंघे ने शर्तों के साथ इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में 4 बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें पीएम और राष्ट्रपति दोनों को जल्द इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। स्पीकर 30 दिनों तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे और सर्वदलीय सरकार बनेगी। इसके बाद तुरंत चुनाव का ऐलान किया जाएगा। खबर ये भी है कि गुस्साई जनता अब पीएम के घर की ओर रवाना हो चुकी है।